Good morning to all of you once again. Yesterday, our chapter number 11, cash book was in progress. ये हमारा चैप्टर जो है कल चल रहा था, तो हम इसके अंदर जो है कल तक हम 9 इलिस्ट्रेशन कर चुके थे। आज हम 10th इलिस्ट्रेशन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 11.27 ये आप निकाल लीजिए और इसमें इलिस्ट्रेशन नंबर नीचे 10 दिया हुआ है। रिकॉर्ड द फॉरेन ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कैश और बैंक कॉलम से आपने बनाना है। तो लो जी हमें इसमें से पहले वही फॉर्मेट हम बनाते हैं, ठीक है। चीज़ें सेम रहेंगी, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें एक आध ट्रांजेक्शन जो है वो अलग टाइप का आ जाता है, तो उसी लिए हम इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ ले लीजिए डेट का कॉलम, डेट है, फिर उसके बाद में पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद में आपके पास में जी नेक्स्ट कॉलम आपका बनता है, ये याद रखना है आपने हमेशा ही, ठीक है। वोचर नंबर्स, वोचर नंबर के बाद में आपका नेक्स्ट आता है एलएफ, एलएफ के बाद में आपका नेक्स्ट आता है कैश का कॉलम, कैश कॉलम के बाद में नेक्स्ट आपका आता जी बैंक कॉलम, बैंक के बाद में फिर वही डेट का कॉलम, डेट कॉलम के बाद में आपका नेक्स्ट पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद में है आपका जो आपका वोचर नंबर, वोचर नंबर के बाद में आपका एलएफ, एलएफ के बाद में है आपका कैश कॉलम, कैश के बाद में आपका है बैंक का कॉलम, ठीक है। ऊपर आप लिखोगे कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक है। सबसे पहले कैश इन हैंड 3151 और कैश इन हैंड 91,400, ठीक है। सारा का बैलेंस से डेबिट है और 1 जून में है, तो 1 जून उसके बाद आप करते रहना। तो बाय टू बैलेंस बीडी, आपका बैलेंस बीडी है कैश में था 3151 और ये है 91,401, ये आपके पास में था, तो ये उन्हें बैलेंस ले ली दोनों को। उसके बाद रिसीव्ड चेक फॉर रेंट एंड पेड इनटू बैंक, हमें एक चेक मिला था 990 का और उनसे बैंक में जमा करवा दिया, तो यानी रिसीट हो गई यहाँ पर बैंक में 990 का, ठीक है। और ये किस चीज़ का है, ये आप रेंट। कनिष्क आवाज़ सुन रहे आप मेरी? हेलो, आवाज़ सुन? ओके, बीच में कॉल आ गई थी, मैं सोचा कि डिस्कनेक्ट ना हो जाए। हाँ जी, आपका टू रेंट आपके पास 990 हो गया था। इसके बाद में था बोट गुड्स फॉर 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, पेमेंट मेड बाय चेक, CGST SGST 6%, ये अलग आया कुछ। तो आपने गुड्स खरीदी है 40,000 की, मैंने 50,000 20% घटा दो 10,000 हो गया, तो गुड्स आपने खरीदी हैं वो 40,000 की, उसके ऊपर 6% SGST CGST लगाना है। तो गुड्स आपने खरीदी और पेमेंट आपने चेक से कर दी, तो यानी पेमेंट साइड में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक के अंदर 40,000, बैंक में 40,000, और यहाँ पर आपने लिखा बाय परचेजिस, बाय परचेजिस आपकी 40,000, और इस पर CGST भी आपने दिया है बाय इनपुट CGST 6% उसका, तो 6% दिया हो जाएगा 2,400,
ठीक है। और बाय इनपुट SGST, ये आपके पास में है जी वही 2400, ठीक है, ये आपके पास में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद कह रही है कि पेड ट्रेड एक्सपेंस अपने पे किए 120, तो नेचुरली पेमेंट है तो कुछ नहीं दे रखा तो आपका कैश में मान लेंगे। तो ये हो गया बाय ट्रेड एक्सपेंस आपके कैश में गया 120, इन पेमेंट आपने कर दी। नेक्स्ट है पेड रेंट, आपने रेंट पे किया है 400 का, तो ये पेमेंट हो गई, कुछ नहीं बोला तो कैश ही मान लेंगे। तो ये हो गया 400 और ये हो गया बाय रेंट, ये आपका रेंट हो गया। इनके आगे अकाउंट वर्ड भी लगाते रहा करो अगर जगह है तो बाय रेंट अकाउंट 400। उसके पेड इंश्योरेंस चार्जेस 100, तो ये आपका इंश्योरेंस चार्जेस है, कोई चेक का मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा कैश में बाय इंश्योरेंस, तो ये इंश्योरेंस चार्जेस आपके पास में गया जी। नेक्स्ट उसके बाद में इंश्योरेंस के बाद में सोल्ड गुड्स 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, यहाँ पर भी थोड़ा सा घुमा दिया। आपने गुड्स बेची हैं 80,000 की, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, और 10% ट्रेड डिस्काउंट इसका ये हुआ कि हमने जो है 80,000 का 10% 80,000 हो गया ना, 8,000 हो गया, तो 72,000 का हमने माल बेचा। CGST 66% है, रिसीव्ड ए चेक फॉर द सेम, और इसका चेक हमें मिल गया है। और हमने जो चेक इसमें कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो हम नीचे मान के चलते हैं कि ये चेक हमने जो वो 25 तारीख को जमा करवा दिया होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो हमने माल जो है बेचा था 72,000 का, तो चेक मिला, तो आप कैसे बैंक में आ जाएंगे 72,000, ठीक है। और माल बेचा था तो ये हो जाएगा बाय सेल्स, नहीं सॉरी गलत कर गया, सेल रिसीव हुई थी, हमने माल बेचा तो आपके पैसे आए होंगे 72,000 आपके पास में आ गए। क्यों आए? क्योंकि टू सेल्स अकाउंट से इस पर हमने GST भी इकट्ठा किया होगा, तो लिखेंगे टू आउटपुट CGST, आउटपुट CGST है, इसके ऊपर करोगे तो आपका आउटपुट CGST का जो दे रखा था वो परसेंटेज दे रखी थी आपके पास 6%, तो 6% से आपके पास जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 4320, वो बनेगा 4320। और इसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर ले लो, ये हो जाएगा टू आउटपुट SGST, वो भी आपका बनेगा 4320, ठीक है, ये आपका बना हुआ हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में करेंगे रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जॉन एंड कंपनी, चेक मिला है, ठीक है, और चेक का अमाउंट जो है कुछ लिखा नहीं है। अब 28 में जो है वो देख के जॉन एंड कंपनी देख रहे कि इसमें कुछ लिखा नहीं, तो लिखा नहीं तो इसको क्या करें, तो मैं देखिए कितना 6,000 बोल रहे, हाँ, तो ये हमने उसी समय जमा कर लिया, इसको मान लिया 6,000 आगे दिया हुआ, तो इसका जब 6,000 हमने लिया तो हमने यहाँ पर जो है चेक में दे दिया, यहाँ पर 6,000 बैंक में दे दिया, 6,000 चेक मिला था, तो ये होगा टू जोहन एंड कंपनी, जॉन एंड कंपनी से हमें चेक मिला है और वो आपके पास में भेजिए 6,000, ठीक है। नेक्स्ट करके परचेज 100 नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ रुपीज़ 100 एट 95, आपने जो 100 नेशनल सर्टिफिकेट्स खरीदे हैं और वो 95 रुपीज़ ईच है, और पेमेंट चेक से कर दी, यानी 100 रुपये की चीज़ आपको 95 में मिली, और वो 100 है, नंबर उनका 100 है, तो 95 इंटू 100, और 95 इंटू 100 है, आपने चेक से पेमेंट कर दी, तो पेमेंट साइड में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 9,500, और यहाँ पर आप लिख दोगे टू बाय इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज होगा, क्योंकि शेयर जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, और जैसे आज आपने चैप्टर में कर रहे थे, तो शेयर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आप पैसे कमाने के लिए कहीं पर लगाते हैं, ठीक है। अब आप जो है इनका टोटल कर लो,
वीडियो शो नहीं हो रही? मैं देख रहा हूँ क्यों नहीं हो रही वीडियो शो। वीडियो बेटा आपके फ़ोन में दिक्कत है कहीं, आपका फ़ोन जो है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क पूर है आपका। फ्लाइट मोड पे आके दोबारा से आ जाओ, ठीक है ना। और बच्चे जिनको कनिष्क वीडियो आ रही है क्या आपके पास? हेलो कनिष्क, भूमि, इशिता, वीडियो आ रही है आप लोगों के पास में? ठीक है बेटा, आपके जो ना कई बार दिक्कत है, इनका नेटवर्क में कई बार दिक्कत आ जाती है, कुछ बच्चों के तो समस्या बन जाती है। अब यहाँ पर जो टोटल ले लो इनका, तो ये टोटल करो इसका, तो टोटल रिसीट वर्ड कर लो चाहे ना भी करो, आपकी मर्जी है, वो आपको जैसा सुविधाजनक लगे। तो आपने यहाँ पर कर लिया टोटल रिसीट्स। टोटल रिसिप्ट्स हैं वो आपकी कितनी होंगी, तो टोटल रिसिप्ट्स आपने जो है यहाँ पर किया, तो टोटल रिसिप्ट्स आपका 3151 एक एंट्री थी। इसका जो टोटल रिसिप्ट हम देखें तो इसका टोटल रिसिप्ट आप कैसे बनता है, तो वो आप कैसे कितना बनता है मैं देख लेता हूँ। वो बनता है 1,79,000 और 031, 179,031 इसके टोटल रिसिप्ट ये बनती हैं। और यहाँ पर आपकी बनती है टोटल पेमेंट, तो ये आपके हो गए जी टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट्स, तो टोटल पेमेंट्स आपकी जो कितनी बनी वो मैं बुक में ही देख रहा हूँ। वो आप कैसे बनती है टोटल पेमेंट से 620 और 54,300, ये बनी 620 और 54,300 ये बनती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो टोटल रिसीट थी ये थी, पेमेंट आपकी ये थी, इसका आपके जेब में पैसे बच गए, तो आप लिखोगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सी डी। आप जो है 3,151 में से आप 620 घटा लो, तो 620 घटाएं तो आप कैसे बनेगा 2,531 2,531 बनेगा बैलेंस। इसमें आपकी रिसीट हुई थी 1,79,000 और 31 रुपीज़, ठीक है। जबकि वहाँ पेमेंट हुई थी 54,300, यानी रिसीट आपकी ज़्यादा है, और वो है 1,24,731, 1,34,731 ये आपकी फालतू है। अब टोटल लगाओ इसका, तो ये आपका इसमें जाएगा 3,151 और ये आपका इसमें जाएगा 1,79,003 और 1, ये इतना बन जाएगा। और ये बैलेंस शीट ही, तो आप यहाँ पर जो है बैलेंस बी डी कर दो, तो उसके थोड़ा सा आगे करके, और ये जून था तो ये हो जाएगा 1 जुलाई, 1 जुलाई टू बैलेंस बी डी, ये बैलेंस बी डी हो जाएगा। और बैलेंस बी डी कितना हो जाएगा, ये बैलेंस बी डी आपके पास में बनेगा जी 2,531 और ये हो जाएगा 1,24,731, ये बनेगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप मुझे पूछना चाह रहे इसके बारे में, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए बेटा, कोई है तो। सारे एक्सपर्ट हो गए क्या? कोई नहीं पूछ रहा, इसका मतलब ये हो गया कि सारे के सारे एक्सपर्ट हो गए, या फिर सारे के सारे आराम से बैठे होंगे। पबजी तो आजकल मैं कह नहीं सकता, क्योंकि पबजी वाले फौजी तो रिटायर हो गए बेचारे कल शाम को ही, ठीक है ना, उनको तो काम बचा नहीं। और वैसे प्लस वन में सारे सिंसियर बच्चे हैं, पबजी वाले शायद नहीं है, कोई एक आध छुपा हुआ तो पता नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट ये हमारे पास है रजिस्ट्रेशन नंबर था जी 10। अब हम 11th रजिस्ट्रेशन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो 11th रजिस्ट्रेशन हम करेंगे अभी, तो उसमें भी कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी, बाकी तो कंसेप्ट आपको मैंने बता ही दिया, कंसेप्ट यही चलेगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट में आ जाते हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन नंबर
11th रजिस्ट्रेशन पे हम आए तो 11th रजिस्ट्रेशन पे आपके देखो कि एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन है इन द कैश बुक ऑफ इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो आपका यहीं पर सेम वही फिगर्स होंगी, यानी कॉलम्स आपके वही सेम रहेंगे। और आप लिखेंगे कैश बुक, कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, ये आप लिखते हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए डेट का कॉलम, ये आपके पास में है डेट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास में है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। फिर ये आपके पास में है जी वोचर नंबर। फिर ये हो गया आपके पास में LF। पिछले क्वेश्चन में कोई भी आपकी कॉन्ट्रा नहीं आई, हमारी की बात तो ये थी उसमें। ये हो गया आपका कैश का कॉलम, ये आपके पास में गया बैंक कॉलम, ये आपके पास में गया डेट, डेट के बाद में पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में आप आ जाइए वोचर नंबर, वोचर नंबर के बाद में है आपके पास में LF, LF के बाद में आपका कैश कॉलम, कैश के बाद में है बैंक कॉलम, ये आपके पास में है। अब सबसे पहले मैं शुरू करते हैं जी। वो बैंक ओवरड्राफ्ट है 12,000। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट आ गया, इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर आपकी डेट है Jan 1, 1 जैन को आपने लिखा बाय बैलेंस BD, वो आपके से कैश बैंक के कॉलम में था 12,000। ठीक है, आप कहेंगे सर रुपया इधर क्यों लिख दिया, क्योंकि आपका जो है ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है और कैश इन हैंड है वो इधर 1 जैन को वो डेबिट बैलेंस है। टू बैलेंस BD वो आपका था 2,300। तो दोनों बैलेंस अलग अलग थे। ठीक है, इसके बाद अगर कि पे परचेज गुड्स 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, GST 12%, IGST 12%, पेमेंट मेड बाय चेक। तो 40% का आपने कर दिया जी 15% लेस कर दो तो 6,000 हो गया। तो आपने गुड्स खरीदी थी तो आपकी 34,000 की गुड्स हो गई और चेक से पेमेंट किया आपने तो 34,000 आपने लिखा यहाँ पर, क्योंकि आपने जो 40,000 का करो 15%, 15 चौके 60, 6,000 बना। और ये आपके पास में आ गया बाय परचेजेस, बाय परचेजेस आपके पास में गया 34,000 और 34,000 का आप करो जो 12%, तो 12% हम करें तो आपके पास में जाएगा 4,080। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय इनपुट IGST। अब क्या CGST IGST नहीं है, तो ये आपका जब 15% है तो ये हो जाएगा 4080। ठीक है, इसके बाद में कह रहे कि सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो आपने माल बेचा है और पेमेंट इशूड बाय चेक, तो 30,000 का 10% 3,000, तो 27,000 रुपये का आपने माल बेचा, यानी 27,000 आपके पास में हो गया। और ये पैसा क्यों आया, क्योंकि आप यहाँ पर लिखोगे टू सेल्स, क्योंकि आपके पास रिसीव हुआ था तो टू सेल्स अकाउंट। और इसके ऊपर आपका जो है IGST दे रखा है 12% है, तो 27,000 रुपये आप 12% करोगे तो 27,000 रुपये 12% बनता है 3,240 रुपये। तो ये हो जाएगा 3,240, 3,240। और ये हो जाएगा टू आउटपुट IGST। ठीक है, ये होगा 3,240 रुपये। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट ने बोला कि चेक रिसीव फ्रॉम एस नैयर, डिस्काउंट अलाउड 4,000।
आपने चेक जो है लास्ट ईयर से मिला था। अब डिपॉजिट के बारे में कुछ पता नहीं, नीचे 9th में देखो, चेक इशू फ्रॉम अस ईयर डिपॉजिट टू बैंक। तो 9 तारीख को बैंक में जमा करवाया, ठीक है, 9 तारीख को बैंक में जमा करवाया और ये था 4000 का। तो हम 9 तारीख को यहाँ पर लिखेंगे और वो लिखेंगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, ये हमने लिखा जी, वो आपको 4000 है, ठीक है। इसके बाद में क्या रखी, चेक पेड टू राधा एंड रिसीव डिस्काउंट, हमने राधा को चेक से पेमेंट की, तो ये आ जाएगा 2500। और आप यहाँ पर लिखो बाय राधा, बाय राधा, और वो आपके पास में हो गया जी 2400। एस नैयर चेक डिसऑनर्ड, एस नैयर का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, तो यानी एस नैयर का चेक तो ये था, तो हम पेमेंट करनी पड़ेगी 4000 की। तो ये 4000 आपने यहाँ लिखा और यहाँ लिखेंगे बाय एस नैयर, बाय एस नैयर अकाउंट, ठीक है, 4000। उसके बाद में आपका मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 3400, ऑफिस यूज़ के लिए मनी निकाला तो यानी कैश आ गया 3400, ठीक है। और कहाँ से आया, टू बैंक, बैंक से कैश आ गया आपके पास में, और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हमने बैंक से निकाला तो बैंक से पेमेंट हो गई जी 3400, और कहाँ चला गया ये आपका चला गया बाय कैश, ये कैश में चला गया बाय कैश अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री बन गई जी, ठीक है। इसके बाद में फीस पर चिल्ड्रन पेड बाय चेक, तो 75 ड्राइंग हो गई, यानी हमने बच्चों की फ़ीस पे की है 75, ये हो जाएगा बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग्स। इसके बाद में हीरालाल रिसीव्ड चेक फ्रॉम हीरालाल एंडोर्स टू सुनीता, तो कोई एंट्री नहीं होगी एंडोर्समेंट की। बैंक चार्जेस वो के 20 रुपीज़, बैंक चार्जेस हैं वो 20 रुपीज़, तो ये आप कैसे हो गए बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, ये 20 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा अब वो रुपीज़ आपके पास नहीं है। लास्ट में कहते पेड इन टू बैंक इंटायर बैलेंस ₹700 आर ऑफिस, ऑफिस में 700 रुपये रख करके बाकी सारे पैसे आप जमा करवा दो जी। अब इसका ये हुआ कि आप कैश के डेबिट साइड का टोटल कर लो, या रिसीट साइड का टोटल कर लो कैश का, तो कैश का रिसीट साइड का टोटल कर लें तो आपके पास ये जो बनता है, ये बनता है 3 तो 5 5700, ये बनेगा। इसका और कर लें, इसका कुछ भी नहीं है, इसमें से 700 रखने बाकी जमा करवाने, तो हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे, बैंक में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि 700 रखने बैंक में आ जाएंगे, बैंक जमा करवाएंगे, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और ये टू कैश, ये बैंक में कैश से चले गए, और उधर जो है हम यहाँ से कैश में से डिपॉजिट कर देंगे, यानी कैश में से पेमेंट हो गई, कैश में से पेमेंट आपकी हो गई जी, और ये हो जाएगा बाय बैंक, बाय बैंक, और ये कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। अब इसके बाद में यहाँ पर टोटल करो, ठीक है, टोटल कर दीजिए आपके पास से बनता है टोटल, मैं देख लेता हूँ, तो वो आपके पास से बना 39,240, 39,240 इसका ये बनता है। उधर का हम देखें तो ये बनता है 60,075, 60,075, और ये बना था 5700। अब यहाँ पर ये बनता है, उधर पेमेंट ज़्यादा हो गई, इसका ये साइड छोटी रह गई, छोटी रह गई, तो ये आपके पास बन जाएगा टू बैलेंस सी डी, ये आपकी सी डी हो गई, और बैलेंस आपके कैसे बनता है 20,835, 20,835, ठीक है। टोटल किया जी आपने, ये बन गया था बाय बैलेंस सी डी, कैश के अंदर हो गया था 700, क्योंकि ये आंसर दे ही रखा था। टोटल कर लो जी, टोटल करें तो बराबर आ जाएगा 5700 और 60,075, और ये बराबर हो गया। अब बैलेंस सी डी को कर लो, टू बैलेंस बी डी, सिर्फ कैश का बैलेंस यहाँ आएगा, इसका सी डी साइड में तो उधर जाएगा, बाय बैलेंस सी डी बी डी, सॉरी बाय बैलेंस बी डी, वो जाएगा 20,835, ये ठीक है जी।
तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका मैंने सोल्यूशन आपको दिया। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो अगर नहीं तो फिर हम कल फिर मिलेंगे, अगर कोई छुट्टी होगी तो मैं कल बता दूंगा आपको।